कहानी की शुरुआत में दो लोग को समुंदर में देखते हैं। उसमें से एक आदमी पानी में उतरकर पिलर में बम लगाता है। तभी उस पर कोई जीव हमला करके उसे मार डालता है। इधर इस आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी वही जीव ऊपर आने लगता है और हम सब उसके नुकीले दांत देख पाते हैं। वो जीव उस आदमी को मार देता है। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं पॉल नाम का आदमी अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहा होता है। फैमिली में उसकी वाइफ जिसका नाम एनस और उसके दो बच्चे मैरी और जिमी को देखते हैं। पॉल अपने फैमिली के साथ टाउन पहुंच जाता है। टाउन के लोग पॉल और उसके फैमिली को अजीब नजरों से देखते हैं। पॉल अपने गाड़ी से उतरकर एक आदमी से पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी एलरे नाम का आदमी बोलता है। वो सुन और बोल नहीं सकता। एलरे पॉल से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पॉल बताता है मैं अपने फैमिली के साथ घूमने आया हूँ। एलरे पॉल को बताता है फैमिली यहाँ वीकेंड घूमने नहीं आती। एलरे पॉल से पूछता है क्या तुम ऑयल कंपनी से हो। पॉल कहता है हाँ मैं ऑयल कंपनी से हूँ। एनस एलरे को पूछती है यहाँ कोई आसपास कॉफी शॉप या फिर रेस्टोरेंट है। एलरे पॉल और उसके फैमिली को रेस्टोरेंट लेके जाता है। तभी एनस की नज़र कैस्टेड गॉड पर जाती है। पॉल पूछता है पहले मैंने यहाँ इसे देखा नहीं। एलरे बताता है प्रोटेक्शन के लिए। जिमी कैस्टेड गॉड के पास से एक मूर्ति उठा लेता है। एलरे पॉल और उसके फैमिली को रेस्टोरेंट पहुंचा देता है। पॉल एलरे से पूछता है किस तरह का प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। एलरे बताता है एल डेमोनियो से। पॉल अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट पे चला जाता है। पॉल अपनी वाइफ को बताता है कि कंपनी के लोग मुझे इंस्पेक्शन के लिए एल्डेमेंटिया भेज रहे हैं। तुम बच्चों को लेकर किसी दूसरे होटल पे चली जाना और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। पॉल एक गार्ड से मिलता है। पॉल उसे बताता है मैं विक्सिंग ऑयल कंपनी से आया हूँ। पॉल गार्ड को कहता है कि तुम रिक पर खबर पहुंचा दो, लेकिन वो गार्ड रिक पर खबर नहीं देता। पॉल बोट पर पहुंच जाता है। पॉल बोटमैन से पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है, सभी मछुआरे कहाँ गए। बोटमैन बताता है यहाँ चीजें बिगड़ गई है। एल्डेमंत ने डेमन को जगा दिया है। बोटमैन पॉल को दूसरे बोट पर लेके जाता है। बोटमैन कहता है मैं आगे नहीं जा सकता। पॉल दूसरे बोट पर चला जाता है। इधर हम पॉल के फैमिली को देखते हैं। एक आदमी पॉल के फैमिली के पास आता है। एनएस उस आदमी को कहती है मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। वो आदमी कहता है तुम्हारा हस्बैंड नहीं आएगा। फिर वो आदमी मैरी को छूने लगता है। एनएस उस आदमी को बोतल से मार देती है। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। एनएस अपने दोनों बच्चों के साथ गाड़ी के पास आती है। वो देखती है गाड़ी की हवा निकाल दी गई है। एनएस पीछे मुड़कर देखती है कि वो आदमी पीछा कर रहा है। एनएस एक बोटमैन के पास जाती है। एनएस कहती है हमें एल्डेमंते ले चले। पॉल एल्डेमंते पहुंच जाता है। पॉल पेपे नाम का आदमी को पुकारता है पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक से दो लोग पॉल के सामने आ जाते हैं। वे दोनों पूछते हैं तुम कौन हो। पॉल बताता है मैं विक्सिंग ऑयल कंपनी से इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। पॉल पूछता है पेपे कहाँ है। वे दोनों बताते हैं पेपे मर चुका है। वो दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं बोट पे कोई फैमिली आ रही है। पॉल दूरबीन से देखता है बोट में उसकी फैमिली आ रही है। वो दोनों अचानक से फायर गन चलाते हैं। पॉल कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। पॉल एनएस से पूछता है तुम सब यहाँ पर कैसे। अचानक मैरी पानी में गिर जाती है। पानी में वो देखती है कि बहुत सारे लोगों के हाथ सिर पैर कटे हुए हैं। मैरी बहुत डर जाती है। पॉल और एनएस उस आदमी से पूछते हैं यहाँ सब हो क्या रहा है। एनएस दूरबीन से देखती है कि बोटमैन के पास एक शार्क हमला कर देती है। एनस और पॉल डर जाते हैं। पॉल कहता है ये तो शार्क है, पर वो आदमी कहता है ये शार्क नहीं ब्लैक डिमन है। वो आदमी अपना नाम कार्टो बताता है। पॉल पूछता है बाकी लोग कहाँ गए। कार्टो बताता है कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग मारे गए। कार्टो ये भी बताता है यहाँ पर सैटेलाइट कंट्रोल रूम कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ बहुत महीनों से ऑयल लीक हो रहा है। विक्सिंग ऑयल कंपनी को सब कुछ पता था पर फिक्स करने के लिए कोई नहीं आया। पॉल कहता है इसे मैं रिपेयर कर सकता हूँ जिससे रेडियो काम करेगा और मदद हम बुला सकते हैं। एनस पूछती है तुम दोनों पानी में जा रहे हो, वहां तो बड़ी शार्क है। कार्टो बताता है ये शार्क नहीं एल डेमेनियो है। कार्टो बताता है ये भगवान का बदला है। जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे बताते थे बारिश के देवता जिनका नाम क्लालोक है, लोग जरूरत के समय उन्हें याद करते थे। लोग पेड़ों की कटाई और जानवरों को मार देते थे। लोग अपने आप को भगवान मानने लगे थे। पॉल को कार्टो की बातों से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये सब बकवास है। कार्टो और जूनियर पानी के अंदर चले जाते हैं। कार्टो पिलर के पास रिपेयर करने चला जाता है। इधर जूनियर को बहुत सारे लोगों के कटे बॉडी पार्ट को देखता है और वो बहुत डर जाता है। फिर अचानक से शार्क जूनियर पर हमला कर देता है। कार्टो पानी के ऊपर आ जाता है। पॉल जूनियर को पानी से निकालता है, लेकिन हम देखते हैं जूनियर मर चुका है। एनस उस हादसे के बारे में सोच के रोने लगती है। एनस पॉल को कहती है जो भी हो रहा है सच हो रहा है, प्लीज तुम इस पर विश्वास करो। पॉल देखता है समुद्र में बहुत सारे सीप हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कार्टो बताता है वो तुम्हें भ्रमित कर रहा है, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। इधर हम जिमी को देखते हैं जो बोट में कुछ मूर्तियों को बिठा रहा था।
एनस को एक पेपर मिलता है जिसमें पॉल के सिग्नेचर होते हैं। अचानक शार्क फ्लोर से नीचे गुजरती है। शार्क के टकराने से फ्लोर के खंभे टूट जाते हैं और जिमी समुद्र के पानी में गिर जाता है। जिमी को बचाने के लिए उसकी माँ तुरंत पानी में कूद जाती है और उसके पिता पॉल भी उनके पीछे छलांग लगाते हैं। तभी पॉल देखता है कि शार्क जिमी और उसकी पत्नी की ओर बढ़ रही है। उन्हें बचाने के लिए पॉल शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। शार्क का ध्यान भटकाकर पॉल तुरंत पानी से बाहर निकल जाता है और शार्क वहां से दूर चली जाती है। एनस पॉल से कहती है, ये सेफ्टी रिपोर्ट में तुम्हारे सिग्नेचर हैं, तुम ये सब रोक सकते थे, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं। पॉल कार्टो को बताता है कि मेरी कंपनी ने सरकार से बचने के लिए यहाँ कंपनी बनाई और जब मैं पहली बार निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया था तो मैंने देखा यहाँ तेल बहने की समस्या और अन्य समस्याएं मुझे दिखी। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर मैंने कंपनी वालों को भेजा, पर मेरे कंपनी वालों ने कहा कि तुम इसे रिपोर्ट बदल दो। पॉल कार्टो से कहता है, मेरी फैमिली को यहाँ से ले जाओ। उसके बाद पॉल समुद्र के अंदर जाकर पिलर से बम निकालता है और सीधा शार्क के मुंह में बम के साथ घुस जाता है। इसके कारण शार्क के साथ साथ पॉल भी मर जाता है।